हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इससे पहले एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए अब हम इसके 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इसके 4th क्वेश्चन में, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर उसकी साइड्स दे दी AB, BC, CD और DA, जिनका जो सम है ना, जो ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल किसको बोलते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिला देते हैं हम। तो AC और BD से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो आपको पता है, हमें सिर्फ ट्राइंगल का रूल पता है जिसमें दो साइड का सम थर्ड से क्या होता है, ग्रेटर, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे रूल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल किसी भी दो साइड्स का हम लेंथ का सम कर देते हैं, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, वो जो थर्ड साइड की लेंथ है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन कौन सी ट्राइंगल मिलेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल साइड से ये ABBC, ABBC ये कौन सी ट्राइंगल में आ सकता है, इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर आ सकता है ना, सीरीज में लेंगे हम। इन ट्राइंगल ABC हम बता देंगे AB प्लस BC किससे ज्यादा हो जाएगा, ABC ट्राइंगल में AB प्लस BC ज्यादा हो जाएगा AC से, उसकी थर्ड साइड से। अब दूसरी जो ट्राइंगल लेंगे, ABC ले ली इसी सीरीज में, अब ले लेंगे BC और CD, क्योंकि लेंथ BC और फिर क्या चाहिए, CD। तो इन ट्राइंगल BCD, BC प्लस CD ये किससे ज्यादा हो जाएगा, BC प्लस CD ये हो जाएगा इससे, डायगोनल से ज्यादा। डायगोनल का नाम क्या है, BD। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। उसके बाद ट्राइंगल ले लेते हैं, इससे आगे BCD ली थी, इससे आगे हो जाएगी CDA, क्योंकि इसमें साइड आ जाएगी CD और DA। इन ट्राइंगल CDA, CD प्लस DA, CD और DA ले लिया, CD और DA, तो ये किससे ज्यादा होगी, इससे, और इसका नाम क्या हो गया, AC। ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल ले लीजिए, CDA ली है, अब ले लीजिए ट्राइंगल DAB। आउटसाइड से चारों ट्राइंगल ले लिए हमने। इन ट्राइंगल DAB तो हम क्या बताएंगे, DA प्लस AB विच इज ग्रेटर देन इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो गया, ये DB बोल लो या BD, इसने क्वेश्चन में BD का है तो हमने BD ही रख दिया। ये इक्वेशन होगी आपकी फोर्थ। ठीक है, अब चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को प्लस किया, लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट साइड राइट में। AB प्लस BC ये फर्स्ट इक्वेशन से, फिर BC प्लस CD ये सेकेंड इक्वेशन से, फिर CD प्लस DA ये थर्ड इक्वेशन से, फिर DA प्लस AB ये फोर्थ इक्वेशन से। किससे ग्रेटर हो जाएंगी, जो इसके राइट साइड में है आपका AC, फिर आपका है BD, फिर आपका क्या दे रखा है इससे आगे AC, और उससे आगे क्या दे रखा है BD। तो प्लस AC प्लस BD, इन चारों के सम से क्या है, ज्यादा। AB और AB ये हो गया 2AB, BC और BC 2BC, CD और CD 2CD, DA और DA 2DA, और इस AB को हम इसके साथ पहले ही प्लस कर चुके हैं। इज ग्रेटर देन AC और AC 2AC, ये अंडरलाइन सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूं मैं। BD प्लस BD 2BD, अब यहां भी सब में 2 कॉमन और यहां भी 2 कॉमन निकाल दीजिए। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2 कॉमन AC प्लस BD, 2 से 2 हो गया कैंसिल। AB प्लस BC प्लस CD
प्लस डी ए, चारों साइड का सम आ गया उसके डायगोनल से ज्यादा। उसने यही पूछा था क्या ये पॉसिबल है या नहीं। हम कहेंगे यस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स डायगोनल सम। अगर चारों साइड का सम करें इस क्वाड्रिलेटरल में तो डायगोनल के दोनों सम से क्या आएगा, ज्यादा। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो इन चारों साइड्स का सम है वो स्मॉलर लेस देन है, किससे सम है, अगर इन दोनों डायगोनल्स को 2 टाइम्स ले लेते हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें क्या दे रखा था, सिंगल टाइम्स थे और ये ग्रेटर दे रखा था, कौन सी, साइड्स को। अब साइड सिर्फ सिंगल टाइम, अब साइड को सिंगल टाइम लेने के हमें इन अंदर वाली ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा, जैसे ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए। तो हमने इसका एक डायगोनल का पॉइंट नहीं दे रखा था, हमने उसका नाम रख दिया ओ, कि ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले तो डायगोनल ए सी, ये दे नहीं रखा ना ओ पॉइंट, हमें बताना पड़ेगा, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कि वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो इस एक्सरसाइज में रूल यूज हुआ है उस रूल को लिख दीजिए, क्योंकि हम ये लगाएंगे ना, 2 साइड्स की जो लेंथ है उससे थर्ड साइड क्या है, ग्रेटर है। तो सबसे पहले रूल, ताकि सिंगल टाइम्स लिखना पड़े, वरना हर टाइम्स आपको 4 पार्ट है तो चारों बार लिखना पड़ेगा। सम ऑफ द length of any 2 sides of a triangle, sum of the length of any 2 sides of a triangle is greater than the length of third side। जो थर्ड साइड की लेंथ है उससे वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब ट्राइंगल्स को स्टार्ट कर दीजिए लेना। सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब जो ये ओ ए और ओ बी है ना वो बनेंगे आपके डायगोनल के पार्ट्स। तो हम सबसे पहले क्या कह देते हैं, जो और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, ए बी, ए बी से हो जाएगा ज्यादा, तो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ए बी से हो गया ये ज्यादा। दूसरा, इन ट्राइंगल ए ओ बी के बाद ले लो अब ट्राइंगल बी ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी और ओ सी किससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बी सी से। ओ बी और ओ सी ये ज्यादा हो गया बी सी से। थर्ड, अब तीसरी ट्राइंगल में ले लो, बी ओ सी के बाद ले लो ट्राइंगल सी ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन सी डी। ये सी डी से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ, इन ट्राइंगल सी ओ डी के बाद ले लो डी ओ ए, तो क्या बताएंगे, ओ डी प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन डी ए। ये इक्वेशन आपकी होगी फोर्थ, कि इन सब का सम कर लिया। अब हम इन चारों इक्वेशंस का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सारे इक्वेशंस का कर लो सम। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के पार्ट प्लस राइट साइड में राइट साइड के। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन राइट साइड से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इन चारों साइड से वो क्या आ गई, ज्यादा। ओ ए और ओ ए कितना होगा, 2 ओ ए। ठीक है, अब ओ ए के साथ आपको क्या चाहिए, ओ सी, ताकि ये ए सी बन सके। तो इसके साथ लिख दो अपना ए सी, ये रहा ओ सी लिख देंगे इसके साथ ए सी बनाने के लिए। ओ ए के साथ क्या लिख देंगे, ओ सी, तो ये हो गया 2 ओ सी। फिर आपका ओ बी और ओ बी हो गया 2 ओ बी, ओ डी और ओ डी हो गया 2 ओ डी,
और इस ओ ए को इस ओ ए के साथ पहले ही ऐड कर चुके हैं। ये ऐसी कैसी आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन दोनों में 2 कॉमन, ओ ए प्लस ओ सी, इसमें भी 2 कॉमन, ओ बी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। 2 ऐसे कैसा ओ ए प्लस ओ सी, ये बन गया आपका ए सी। 2 ऐसे कैसा ओ बी प्लस ओ डी, ये बन गया आपका बी डी, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। 2 आ गया इसमें कॉमन, वो किससे ग्रेटर हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए से ज्यादा हो गया। अब जो प्रूफ करना है हमें, उसमें ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज ग्रेटर देन 5 है, अगर 5 को पहले लिख देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, मान लो सॉरी 2, ये 5 ग्रेटर था और हमने 5 को इधर लिख दिया तो 5 ग्रेटर, तो पोजीशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज। अब मैं इनको आगे लिख देता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये है ना छोटी है, देखो बंद होता है उसका मतलब छोटी है, जो खुली है वो बड़ी, किससे 2ac प्लस बी डी से, ठीक है। तो इसमें सिंबल कैसा आ जाएगा, इसके साथ साथ सिंबल भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। और तो यही हमें प्रूफ करना था, इन चारों साइड्स का जो सम है वो लेस देन है, अगर डायगोनल्स को क्या कर देते हैं डबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डायगोनल। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ दे दी, मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, एक की दे दी 12 सेंटीमीटर और एक की लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर। फिर बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स, यानी कि एग्जैक्ट लेंथ नहीं बतानी है, किन 2 मेजर्स के बीच में जो थर्ड साइड की जो लेंथ है वो आएगी, यानी कि आपको ये बताना है 10 और 20 के बीच में आएगी, फॉर एग्जांपल 15 और 30 के बीच में आएगी, किसके बिटवीन करेगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात तो पता ही है, जो रूल अब तक हमने 5 क्वेश्चन में अप्लाई किया इस एक्सरसाइज के, कि 2 साइड्स का जो सम करेंगे वो थर्ड साइड से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो हम क्या बताएंगे, थर्ड साइड शुड बी लेस देन the sum of 2 sides of a triangle। जो ट्राइंगल है अगर उसकी 2 साइड्स का सम करेंगे, जो थर्ड साइड है उससे आएगी लेस। तो इनका सम किया हमने 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये आ गया 27 सेंटीमीटर, तो वो इससे तो क्या आएगी, लेस। सो थर्ड साइड शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर, यानी कि वो 27 से तो आएगी कम। ये रूल तो हमने अब तक हर क्वेश्चन में अप्लाई किया है, एक डिफरेंस के लिए और रूल होता है, वो इसी क्वेश्चन में अप्लाई हम देखेंगे। अगर 2 साइड्स का हम डिफरेंस करते हैं तो थर्ड साइड से हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा छोटा। तो अब आप बताएंगे जो थर्ड साइड है आपकी, इसका अपोजिट कर देंगे, शुड बी ग्रेटर देन, वो है उससे आएगा बड़ा, ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि वो क्या कहना चाहता है, जैसे अब दोनों में नंबर बड़ा है, एक 15 है एक 12, तो 15 है, 15 सेंटीमीटर में से 12 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 3। जो डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस से वो थर्ड साइड हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। डिफरेंस से तो हमेशा बड़ी रहती है और सम से क्या रहती है, छोटी। सो थर्ड साइड, जो तीसरी साइड होगी वो आपकी ग्रेटर देन, बड़ी होगी, किससे होगी, जो डिफरेंस आया था, कितना आया था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 से तो ज्यादा और 27 से स्मॉलर, ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, लेस देन 27 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड फॉल बिटवीन
3 centimeter and 27 centimeter whose two sides are 12 centimeter एंड 15 सेंटीमीटर। तो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटीज हैं ये। क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर 12 और 15 है ना, तो तीसरी साइड 3 और 27 के हमेशा क्या रहेगी? बीच में रहेगी। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। अगर आप 6.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 6.1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।